वक्त हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर नईम ज़फ़र ने, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन मुज़ाकरात को मेक और ब्रेक कह चुके हैं, तो अब कौन से फैक्टर होंगे, कौन सी चीज़ें होंगी जो इसे मेक में तब्दील कर देगी, क्या समझते हैं आप? इसमें 3-4 चीजें होंगी। एक तो है कि फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो जेडी बांध से बाहर आया पाकिस्तान पहली दफा, तो जाहिर है कि इतनी दूर नहीं आते हैं जबकि आप रजामंद होते हैं कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए। ईरानियों की सब एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, अगर उनके स्टार्टिंग पॉइंट को देखो 10 पॉइंट 5 पॉइंट का नुस्खा है, दोज आर वेरी एक्सट्रीम व्यूज, तो दैट्स नॉट ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट। आपने यहाँ से शुरू करना है कि किस किस पे आप एग्रीमेंट है, किस में मॉडिफाई करना है। मेरी ज्यादा खतरा मुझे इस पे है कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसी होंगी, क्योंकि बेशुमार जो पाकिस्तान के जो हैं दुश्मन इस वक्त देख रहे होंगे भी सब लोग आए हैं, कोई हल्ला गुल्ला कर देते हैं, ये काम खराब, पाकिस्तान का नाम खराब करेंगे। तो दिस इज वेरी हाई प्रायोरिटी कि सिक्योरिटी हो और लॉजिस्टिक सही हो। प्रोफेसर साहब, आप सिक्योरिटी से मुतालिक अगर कह रहे हैं तो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी का आलम इस वक्त हम विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद उन्हें रिसीव करने यहाँ पहुंचे हैं और दीगर आला क़यादत में नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार हैं, स्पीकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अयाज सादिक भी हैं, दीगर हाई रैंकिंग ऑफिशल्स भी हैं। इस लेवल की सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पर लिए गए हैं इन मुज़ाकरात के लिए। इसकी जरूरत थी एंड इज वेरी पॉजिटिव कि मुनीर साहब खुद आए हैं और उसकी हाईएस्ट सिक्योरिटी होगी। पाकिस्तान ने सुना है हमारे कब्जा भी दाखिल नहीं हो रहा आजकल इस्लामाबाद में, इतना जबरदस्त उन्होंने किया हुआ, टाइट किया हुआ है, तो दैट्स माई हाईएस्ट सिक्योरिटी। लेकिन दोनों तरफ आएंगे ना, अब आए तो हैं, जो पब्लिक स्टेटमेंट होंगी वो अपनी एग्जैजरेटेड स्टेट में होंगी, रियल कॉम्प्रोमाइज तो होगा बिहाइंड द क्लोज डोर। तो मुझे काफी है कि हमारा फॉरेन ऑफिस, एम्बेसडर्स एंड बाकी जो लोग हैं विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू काम डाउन बोथ साइड्स हैव सम रिस्पेक्टफुल रिलेशंस विद पाकिस्तान। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी टेंस 48 आवर्स। अगर 48 आवर्स में हम निकल गए तो मुज़ाकरात शुरू हो गए, देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि परमानेंट सीज फायर हो जाए। लेकिन अगर 48 आवर्स में कोई बयान दिया गया है, कोई जोशाना, और एक दूसरे से बिल्कुल पिस ऑफ कर दिया जाए, जेडी वहां घर से निकल के वापस चला जाए, फिर हालत खराब। तो आई एम वाचिंग नेक्स्ट 48 आवर्स वेरी केयरफुली। प्रोफेसर साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त क्या कोई स्पॉइलर भी हो सकता है, जिस तरह इसराइल की तरफ इशारे किए जाते रहे और उनका अब तक का जो कंडक्ट हम देख रहे हैं, क्या इसराइल की जानिब से कोई स्पॉइलर हो सकता है? होने को तो हो सकता है, इसराइल इज अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन इसराइल ने ऐलान कर दिया कि हम डायरेक्टली लेबनान से बातें शुरू कर रहे हैं एंड विल कम अप विद सम हैप्पी अरेंजमेंट। उन्होंने 70-80% जो तबाही करनी थी कर दी है, हिजबुल्लाह को तकरीबन तबाह कर दिया है, तो वो भी जरा हो गए, बैठ गए कि चलो इस फायदा को उठाया जाए, कोई मुज़ाकरात हम डायरेक्टली शुरू किए जाएं लेबनान से, ताकि उनका भी कोई पीस अरेंजमेंट हो जाए। लेकिन इसराइल इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, सो हु नोज। लेकिन अभी साइन तो अच्छे लग रहे हैं, आज 2 दिन पहले अच्छे नहीं लग रहे थे, अब अच्छे लगने शुरू हो गए हैं।